सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम हार्टफुलनेस वे की नियति का निर्माण पढ़ेंगे। नियति का पहला सिद्धांत यह है कि इसे हम केवल वर्तमान में ही बदल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि अपनी नियति का निर्माण हम अपने दिन प्रतिदिन के विचारों द्वारा स्वयं ही करते हैं। जैसे अपनी इच्छाओं के द्वारा, किसी के प्रति आकर्षण या विकर्षण के द्वारा तथा अपनी पसंद और नापसंद के द्वारा। तीसरा सिद्धांत यह है कि अपनी नियति के निर्माण के लिए हमें अपने मन पर कार्य करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें ध्यान का कोई अभ्यास करना होगा। अंतिम सिद्धांत जो हमें इस पुस्तक में मिलता है वो यह है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। मानव की नियति का निर्माण हम स्वयं से आरंभ करते हैं और फिर उसका घेरा बढ़ाते हुए दूसरों को शामिल करते जाते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सब मिलकर मानवता की वर्तमान दिशा को बदल पाने में सक्षम होंगे। दाजी। और अगर रावण सीता को हर कर नहीं लाता तो शायद राम कभी रावण और राक्षसों तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने तो राम का रास्ता साफ किया है। चैप्टर फर्स्ट है नियति, भाग्य और फ्री विल। क्रमिक विकास एवं नियति के विषय में हमेशा से मुझे आकर्षित किया है। मेरी जिंदगी में ऐसे कई अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षण आए हैं जब जीवन ने एक नया मोड़ लिया या उस समय के लिए किसी फैसले ने मुझे एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। जिंदगी में ऐसा ही एक पल 1976 में आया। तब मैं 19 साल का था। कॉलेज में मेरा एक मित्र था, वह मुझे ध्यान करते हुए देखा करता था। एक दिन उसने एकदम से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? इस तरह आंखें बंद करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मुझे लगता है कि ध्यान करते समय तुम हमेशा विचलित रहते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन शायद मुझे पता नहीं कि यह ठीक से किया कैसे जाता है। उसने कहा, मैं एक ऐसी महिला के पास ले चलता हूँ जो तुम्हें समाधि की स्थिति में ले जाने में मदद करेंगी। यह बात मुझे जच गई, लिहाजा मैंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वह मुझे एक बहुत विनम्र महिला के पास ले गया। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ध्यान क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा, यह एक तरह से मेरी स्वाभाविक इच्छा है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद की तरह पूरे भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे गाइड कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। जब वह सब जगह है तो क्यों न उसे वहीं खोजा जाए जहाँ आप हैं? मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा, मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ और बस कहीं चला जाना चाहता हूँ। मुझे शादी भी नहीं करनी। तब उन्होंने कहा, ईश्वर मूर्ख नहीं है। अगर एक ही काफ़ी होता तो उसने स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग लिंग के लोग न बनाए होते। शादी का भी एक मकसद होता है। मेरी मूलभूत धारणाओं को चुनौती देने के बाद उन्होंने कहा, चलो इस पर अब और चर्चा नहीं। मैं प्राणाहुति के माध्यम से हार्टफुलनेस पद्धति से तुम्हारा परिचय कराती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस ईश्वर के बारे में बात कर रहा था और वो गाइड कौन हैं जिनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। दरअसल दुनिया में जितने लोग हैं, ईश्वर के उतने ही मायने हैं। उस समय भी मैं ईश्वर को परिभाषित नहीं कर सकता था।
वह प्रत्येक वस्तु में जिसमें कोई गुण हो उसका बखान किया जा सकता है और उसे परिभाषित भी किया जा सकता है। हालांकि गुणों से भरे इस संसार में ईश्वर हर वस्तु में मौजूद है, परंतु वास्तव में ईश्वर के पास के वास का इलाका तो अनंत है और अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और भी बहुत से शब्द हैं जो इसी सिद्धांत के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे स्रोत, सृष्टिकर्ता, परम संपूर्ण मालिक और दिव्यता। जिस गाइड की उन्होंने बात की थी वह उनके आध्यात्मिक गाइड थे, जिन्हें मालिक या गाइड के रूप में भी जाना जाता है। यह गाइड एक ऐसा शिक्षक होता है जो आध्यात्मिकता के छात्र के साथ चलता है और उसे रास्ता दिखाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी अच्छा शिक्षक छात्रों को किसी भी विषय में मार्गदर्शन देता है। यह कार्य एक विशेष तत्व जैसे जिसे प्राणाहुति कहते हैं की मदद से किया जाता है। आप इस पुस्तक में हार्टफुलनेस परंपरा के शिक्षकों के बारे में और भी बहुत कुछ सुनेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि वाकई प्राणाहुति है क्या। ध्यान की वह पहली सिटिंग मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे अद्भुत अनुभव था। यह बहुत ही गहन था और इसने साबित कर दिया कि यही पद्धति मेरे लिए सही है। मैंने सोचा यदि इस पद्धति का एक ट्रेनर इस तरह से ट्रांसमिट कर सकता है तो कल्पना कीजिए कि इसका गाइड कितना कुछ कर सकता होगा। उनका नाम रामचंद्र था। वे शाहजहाँपुर के रहने वाले थे और अब मैं उनसे मिलने के लिए बेताब था, परंतु मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 1 साल बाद 1977 में कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मैं उनसे मिलने जा पाया। जब मैं शाहजहाँपुर पहुंचा तो मैंने उन्हें एक प्रेम में सरल, सच्चा और ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान पाया। उनकी अत्यधिक सादगी ने मुझे चकित कर दिया। सिर्फ उनको देखने भर से ही मुझे लगा कि कैसे एक इंसान में इतनी पवित्रता और सरलता हो सकती है। उनके संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम रिस रहा था। मैं पूरे समय उनसे प्रवाहित होती हुई प्राणाहुति को महसूस कर पा रहा था। वहाँ एक भी निष्क्रिय क्षण नहीं था, यहाँ तक कि उनके मौन के दौरान भी नहीं। वे अधिकांश समय चुप ही रहते हैं। वहाँ सदैव एक भीतरी ऐक्य था और मैं भीतर उनकी मौजूदगी को महसूस करने में मशगूल था। अपने गाइड के साथ ये मेरी यात्रा की शुरुआत थी। तो क्या उनके साथ मेरी ये भाग्यशाली मुलाकात पूर्व निर्धारित थी? नियति के संबंध में मूलभूत प्रश्न हमेशा से यही रहा कि क्या नियत है और क्या बदला जा सकता है। क्या हमारी जिंदगी भाग्य से संचालित हैं या हमें अपनी नियति चुनने की आज़ादी है? हजारों वर्षों से अनेक ग्रंथ एवं चर्चाएं यह परीक्षण करती आ रही है कि कर्म, ज्योतिष, ईश्वर, भाग्य और फ्री विल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरे सोचते हैं कि फ्री विल और चुनाव की स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकांश लोग मानते हैं कि न तो पूर्णतः फ्री विल है और न ही पूर्णतः भाग्य निर्धारित है। वे इन दोनों के मिश्रण के वजूद को स्वीकार करते हैं। जीवन इन्हीं दोनों चरम दृष्टिकोणों के बीच कहीं रहता है। यह आनुवंशिकी जेनेटिक्स की तरह जिसमें मानवीय जीनोम द्वारा निर्धारित एक नियत जेनेटिक पैटर्न होता है और साथ ही एक परिवर्तनशील एपिजेनेटिक भाग भी है। मौलिक आनुवंशिक संरचना तो नियत है, परंतु हमारा वातावरण, विचार और भावनाएं ये सभी हमारे जीन के प्रकट होने या अप्रकट होने के तरीके को प्रभावित करते हैं। नियति की तरह यह आनुवंशिकी भी फिक्स और लचीली दोनों है। इसके बिना कोई भी विकास क्रम नहीं हो सकता। मैंने नियति के बारे में जो कुछ भी सीखा है मैं वह सब इस पुस्तक में आपसे साझा करूँगा। यह भी कि कैसे हमारे विश्वास हमारे जीवन में भाग्य और फ्री विल के तुलनात्मक महत्व को निर्धारित करते हैं। साथ ही जीवन शैली में परिवर्तन के लिए मैं आपके साथ हार्टफुलनेस के सरल अभ्यासों का एक गुलदस्ता भी
साझा करूँगा, जो हमारी नियति की रचना में हमारी मदद कर सकते हैं। वर्तमान में हम जो करते हैं उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अतीत में हमने जो किया उसने पहले ही हमारा वर्तमान तय कर दिया है। हम अपनी नियति का ताना बाना इसी तरह बुनते हैं। देश काल के आयामों में ही हम सबका वजूद है। अपने ऊर्जा क्षेत्र में छापे बनाकर हम इन आयामों में लगातार अपने निशान छोड़ रहे हैं। इससे बनी हमारी पहचान, व्यक्तित्व व विशिष्टताएं हमारे व्यक्तिगत चरित्र या भविष्य के कर्मों का ब्लूप्रिंट बना रही है। यदि हम सिर्फ इन छापों को हटाकर अपने स्लेट साफ कर दें तो हमारे कर्मों का ब्लूप्रिंट भी साफ हो जाएगा। हमारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। हमारे भावी नियति के विस्तार को संभावना मिलेगी। अच्छी बात यह है कि हमारे ऊर्जा क्षेत्र साफ करने और व्यक्तित्व और कर्मों को रूपांतरित करने के लिए ये छापे आसानी से हटाई जा सकती है। इस पूरी पुस्तक में हम यह जानेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि केवल छापों को हटा देना ही कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। नियति की परिभाषा। कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो नियति के इस विषय को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझने में हमारी मदद करते हैं। नियति का पहला सिद्धांत यह है कि हम इसे केवल वर्तमान में ही बदल सकते हैं। अतीत बीत चुका है जिसे अब बदला नहीं जा सकता है। अतः यह उचित होगा कि हम अतीत में उलझे न रहें, क्योंकि यह बहुमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करता है। जब हम अतीत में बनी छापों को हटाना सीख लेंगे तभी इसके ब्लूप्रिंट को मिटा सकेंगे। वर्तमान में हमारे जीने के तरीके से ही भविष्य निर्धारित होता है। हम आज जो कर रहे हैं वही मायने रखता है। हर दिन का हर पल, हर भविष्य के प्रक्षेप पथ में हमारी नियति के निर्माण का एक सुनहरा मौका है। नियति का दूसरा सिद्धांत यह है कि हम अपने दैनंदिन विचारों से इसका निर्माण करते हैं। मसलन वह सब जो हमें आकर्षित या विकसित करता है, हमारी पसंद और नापसंद व हमारी इच्छाएं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं जबकि कुछ चीज़ें हमें अपने से दूर भगाती हैं, और कुछ अन्य हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, मानो वे उदासीन हों। जब हम चीज़ों को पसंद करते हैं तो उन्हें अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लेते हैं। जब हम चीज़ों को नापसंद करते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में वे हमें उतनी ही गहराई से प्रभावित करती हैं जैसे कि हमारी पसंदीदा चीज़ें। हम उन्हें नकारात्मक तरीके से बांधते हैं, न कि सकारात्मक तरीके से। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से घृणा भी हमें उसके बारे में उतनी शिद्दत से सोचने पर मजबूर कर देती है जितना कि प्रेम। एक बार मुझे लोगों के एक समूह में उपजे विवाद में मध्यस्थ बनना पड़ा। वे लोग अपने समूह के नेता से बहुत ज़्यादा व्यथित थे। वह दमनकारी तरीके से व्यवहार कर रही थी और लोग इससे बहुत आहत थे। लोग मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आए। मैंने पाया कि वे अपना पूरा समय उसके बारे में सोचने में खर्च कर रहे हैं। वे उसकी कमजोरी और गलतियों पर ध्यान कर रहे थे। एक बार जब उन्हें समझ में आ गया कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने अपना पूरा तरीका पूरी तरह से बदल दिया और चीज़ें बेहतर दिशा में होने लगी। ज़्यादातर समय हम पसंद नापसंद की विचार प्रक्रिया में ही मशगूल रहते हैं, भले ही इनके प्रति जागरूक न हों। मैं वाकई उस घर को पसंद करता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। वह बहुत घमंडी है, काश मैं उसके जैसा होता। वह इतना काबिल है, ये लोग खतरनाक दिखते हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। वह कितनी खूबसूरत है, मैं उसके जैसे दिखना चाहती हूँ, इत्यादि। इस प्रकार हम अपनी पसंद नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करके हर पल अपने मन में छापे बना रहे होते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश ने इस भटका में प्रतिक्रियात्मक भाव से बचने के लिए खुद को प्रशिक्षित नहीं किया है। बिना किसी दिशा और उच्चतर लक्ष्य के पतझड़ में पेड़ से गिरती हुई पत्तियों की तरह जो हवा के द्वारा कहीं भी उड़ा दी जाती हैं, हम भी कहीं भी ले जाए जा रहे हैं। मन के इस प्रकार का होने से प्रतिदिन की घटनाएं बिना किसी सक्रिय योजना या पूर्व विचार के हमारी नियति को तय कर देती है। तो हम क्या कर सकते हैं? यह उस यंत्र को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करें जो हमारी नियति का निर्माण करेगा। मगर पहले इस परिस्थिति की जरा कल्पना कीजिए, आपके पास एक नई सुंदर फरारी कार है
और आप इसे सभी मनचाही जगहों पर चलाकर प्रसन्न हैं। मसलन चौड़े हाईवे पर, शानदार इलाकों में, लंबी दूरी की यात्राओं में, परंतु आप इसे चलाने में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास उसकी मरम्मत कराने के लिए समय नहीं है। तो कुछ समय बाद कार का इंजन अपनी कार्य क्षमता खोने लगता है और अंततः बैठ जाता है। शीघ्र ही कार सड़क पर ले जाने लायक नहीं रह जाती। परंतु मैं फरारी की बातें क्यों कर रहा हूँ? इंजन के समान वह कौन सी चीज़ है जिसे अपनी नियति के निर्माण हेतु हमें अच्छी दशा में रखने की जरूरत है? हम इसे मन या हृदय मन या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम अपने मन की मरम्मत या इसे प्रशिक्षित करेंगे, केवल तभी हमारे पास अपनी नियति के निर्माण हेतु सक्षम यंत्र होगा। इसका मतलब है विचारों के नियमन द्वारा भीतरी स्थिरता और स्पष्टता पाना, अपने अवचेतन मन में लगाकर उठने वाली भावनाओं का कचरा साफ करना, व हृदय के भीतर मानवीय क्षमताओं के और भी गहरे स्तरों तक की पहुंच को हासिल करना, जो हमें एक राडार की भांति मार्गदर्शन देता है। और इसके लिए हमें एक ध्यानपरक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस पुस्तक में गहराई से जानेंगे। आप यह कह सकते हैं, मैं जैसा हूँ पूरी तरह से खुश हूँ, मैं क्यों बदलूं? मेरी वर्तमान नियति के साथ क्या गलत है? बिल्कुल, यह आपकी पसंद है। और यदि आप खुश हैं तो कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। परंतु क्या आप वाकई पूरी तरह खुश हैं? इसके बारे में सोचिए। यदि आप चारों ओर देखें और अपने भीतर गहराई से झांकें, तो पाएंगे कि सामान्यतः हमारी यह खुशी बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। अतः जब परिस्थितियां बदलती हैं और दुख आता है, तो हमारे पास इसे झेलने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे फरारी का चालक सड़क के किनारे एक खराब टूटी कार के साथ असहाय खड़ा रह जाता है। समझदारी इसी में है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, खुद को खुश रखने के लिए ठीक से प्रशिक्षित कर लिया जाए। इसके बारे में दूसरी तरह से सोचें। क्या यह अच्छा विचार है कि एक लंबी और असाध्य बीमारी के होने तक आप अपने शरीर की आवश्यकताओं की अनदेखी करें? इसी तरह अपने मन की देखभाल करने के लिए इसके पूरी तरह बिखर जाने का इंतजार क्यों करना? फरारी की तरह से बेहतरीन हालत में क्यों न रखा जाए? धन्यवाद।